उमा के 4 बेटे थे, जिसमें से उमा का सबसे बड़ा बेटा नितिन बिना उमा की इजाजत के नेहा नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उसे घर ले आता है। तुम दोनों को शर्म नहीं आई बिना अपने बड़ों की इजाजत करके शादी करने की? हाँ माँ, नेहा पर गुस्सा मत हो। नेहा ने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं और मैं तुम्हें बताने वाला था, पर उससे पहले ही नेहा के घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और करवा रहे थे। मेरे पास समय बहुत कम था, बस इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं सका। और मैं भी कहीं ना कहीं डरता था कि अगर मैंने आपको बता दिया तो शायद आप भी शादी के लिए ना मानो। डरना तो तुझे चाहिए था, पर मैं क्या करूं? दरवाजे पर इतनी सुंदर और सुशील बहू खड़ी है कि मैं उसे अपनाए बिना रह भी नहीं सकती। बस इसीलिए मैं तुम दोनों को अपना रही हूँ, पर मैं अब भी तुम दोनों से नाराज ही हूँ, समझे तुम दोनों? उमा की बात सुनकर नेहा और नितिन का सारा डर खत्म हो जाता है। अब उमा बड़े ही प्यार से अपने सबसे बड़ी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और उसे आशीर्वाद देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और उमा अपनी बड़ी बहू को दिल से अपना लेती है। ऐसे ही एक दिन माँ जी, इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक देवर जी की कोई खबर नहीं मिली। तीनों देवर जब से काम करने के लिए शहर गए हैं तब से उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया। आपको नहीं लगता कि हमें खुद देवर जी को फोन कर लेना चाहिए? रहने दे बहू, तुझे उन तीनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो तीनों बचपन से ही लापरवाह इंसान रहे हैं, हमेशा वही करते हैं जिसके मैं खिलाफ होती हूँ। मैंने इन तीनों को शहर में नौकरी करने से मना किया, पर फिर भी ये तीनों शहर चले गए और अब तक इनकी कोई खबर नहीं है। इनको जरा भी फिक्र नहीं होती कि घर वाले परेशान हो रहे होंगे। उमा और नेहा पंकज, राहुल और मुकेश के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पंकज का फोन आता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, हम तीनों भाइयों को माफ करना। इतने दिनों बाद हम फोन कर रहे हैं, पर हमारे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? ऐसी भी कौन सी खुशखबरी है जो तूने सुनाने के लिए आखिर आज अपनी माँ को फोन कर लिया? हाँ माँ, जब तुम ये खुशखबरी सुनोगी तो तुम्हारे भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम तीनों ने आपके लिए बहू पसंद कर ली है। सच में? तुम तीनों ने खुद ही अपने लिए लड़की देख ली और मेरे लिए बहू? अब जल्दी से बताओ उन तीनों का क्या नाम है? माँ, आपकी तीनों बहू का नाम है शबनम, गुरप्रीत और मैरी। क्या 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 नाम बताया? एक शबनम, गुरप्रीत और मैरी? तुम तीनों के नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे एक मुसलमान, एक सिख और एक क्रिश्चियन है। माँ, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है। तुम सच में बहुत तेज हो। तुम नाम और शक्ल देखते ही लोगों का धर्म बता देती हो। अब जल्दी से बताओ, कैसी लगी तुम्हें अपनी बहुएं? खबरदार, अगर तुम तीनों ने इन लड़कियों को मेरी बहू बनाने की सोची भी तो ये तीनों ही अलग अलग धर्म की हैं। अगर तुम नितिन की तरह हिंदू धर्म की किसी लड़की से शादी करते तो मुझे कोई एतराज नहीं था, पर मैं इन मांस मच्छी खाने वालों को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी जो मेरे धर्म की भी नहीं है। उमा शबनम, गुरप्रीत और मैरी को अपनाने से साफ साफ मना कर देती है और फोन काट देती है। पर उमा के तीनों बेटे भी जिद्दी थे। वो तीनों भी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर लेते हैं और घर आ जाते हैं। तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई? तुम तीनों ने मेरे मना करने के बाद भी इन लड़कियों से शादी कैसे की? मैं इन तीनों को कभी नहीं अपनाऊंगी। माँ जी, रहने दीजिए ना। आखिर मैंने और नितिन ने भी तो आपकी इजाजत के बिना ही शादी की थी। आपने तब मुझे अपना लिया, तो इन तीनों को क्यों नहीं? वो इसीलिए बहू क्योंकि तू हमारे धर्म की है। मेरे बेटे ने अपने धर्म की लड़की से शादी की, पर ये तीनों लड़कियां अलग धर्म की है। मैं इन तीनों को अपने दिल में तो क्या, अपने रसोई में भी जगह ना दूं। तू ध्यान रखना, कहीं ये तीनों रसोई घर में घुस घुस कर हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश ना करें। और तुम तीनों को अगर इस घर में रहना है तो मांस मच्छी को भूलना होगा और ये भी भूल जाना होगा कि मैं तुम तीनों को अपनाऊंगी। इतना बोलकर उमा वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की नाराजगी देखकर शबनम, गुरप्रीत और मैरी को बहुत बुरा लगता है और वो तीनों नेहा से बात करती हैं। आपको तो माँ जी बहुत प्यार करती हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि हम माँ जी के दिल में कैसे जगह बनाए? ओए, मैनू तो डर लग रहा है। माँ जी जो बोल कर गए, मैनू तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें कभी अपनाए ही ना। ओह जीसस, तुम दोनों क्यों डर रहे हो? नेहा तो हमारे साथ है और हमें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। हम तीनों नेहा दीदी की तरह उनके दिल में अपनी जगह बना लेंगे। हम तीनों वही करेंगे जैसा माँ जी चाहती हैं। तुम तीनों बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर तुम तीनों माँ जी का दिल जीतना चाहती हो तो तुम्हें उनकी बातें माननी होगी।
और मैं तुम तीनों के साथ हूँ। माँ जी जैसा कहती हैं तुम्हें वैसा ही करना होगा। तो तुम तीनों किचन से दूर रहना, और हाँ, मांस मच्छी भूल जाओ। अब नेहा अपनी देवरानियों का साथ देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और उमा के तीनों धर्म के अलग अलग बहू उसकी सेवा करती है और उसकी सारी बात भी मानती है। पर फिर भी उमा सिर्फ नेहा को ही प्यार करती है। ऐसे ही एक दिन नेहा बहू, याद है ना, आज हमें मिश्रा जी के घर जाना है, उनके पोते का जन्मदिन है। हाँ माँ जी, मुझे याद है अच्छे से। अच्छा माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना शबनम, गुरप्रीत और मैरी को भी अपने साथ ले चले, वो भी हमारे रिश्तेदारों से मिल लेंगी। नेहा बहू तो पागल हो गई है क्या? मैं इन तीनों को अगर अपने रिश्तेदारों से मिलवाने ले गई तो मेरी तो नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। तू बार बार भूल जाती है क्या ये तीनों तेरी देवरानी अलग अलग धर्म की है? सब मुझे क्या बोलेंगे, कभी सोचा भी है तूने? पर माँ जी, हम सब तो पार्टी में चले जाएंगे और आपने तो इन तीनों को किचन में जाने से मना किया है, फिर ये तीनों खाएंगी क्या? बहू, आजकल ऑनलाइन का जमाना है और वैसे भी इन तीनों को तो ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है, खाना भी ऑनलाइन मंगवा लेंगी। अब तू तो चल मेरे साथ। नेहा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी तीनों देवरानियों को अपना ले, पर ऐसा नहीं होता। अब उमा नेहा के साथ पार्टी में चली जाती है और वहां से आते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उमा के पैरों में फ्रैक्चर आ जाता है और नेहा कोमा में चली जाती है। हे भगवान, तू मुझे ये किस बात की सजा दे रहा है? मेरे पैर टूट गए, मैं चल फिर नहीं सकती और मेरी सबसे प्यारी बहू कोमा में चली गई। अब इस घर का क्या होगा? कैसे चलेगा ये घर? भगवान मेरी बहू को ठीक कर दे, भले ही मुझे अपाहिज बना दे। अब वो पूरी तरह से लाचार हो चुकी थी, पर उमा की चारों बहू अलग धर्म की है, पर फिर भी वो सब उमा की लाचारी का फायदा ना उठाकर उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। और जब तक नेहा होश में नहीं आती, वो तीनों उमा को बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और घर का भी तीनों सुबह उठकर सबसे पहले पूजा करती और वैसा ही खाना बनाती जैसा नेहा बनाया करती थी। और इस तरह से आखिरकार शबनम, गुरप्रीत और मैरी नेहा की तरह अपनी सास के दिल में जगह बना लेती हैं। तुम तीनों सच में बहुत अच्छी हो। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे घर में 4 अलग अलग धर्मों की बहू आई, पर अब मुझे लग रहा है कि धर्म से कुछ नहीं होता, बस इंसान का दिल साफ और अच्छा होना चाहिए। आखिरकार तुम तीनों ने मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ही ली। अल्लाह का शुक्र है कि आपने हमें अपना लिया, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। वाहिगुरु जो करता है भले के लिए करता है। जीसस अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं करता, और वैसे भी भगवान, अल्लाह, गुरु और जीसस सब एक ही हैं। ये चारों ही ईश्वर हैं और हम उनकी संतान, तो भला वो हमारे साथ बुरा कैसे कर सकता है? अब सब एक साथ रहते हैं और बहुत जल्द नेहा भी कोमे से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद उमा अपनी 4 अलग अलग धर्म की बहुओं के साथ मिलकर रहने लगती है।